चलिए, तो एक वो बच्चे का फैक्टोरियल वाला है। कॉपी पेस्ट से बहुत फायदा नहीं होगा। हम नहीं बनाएंगे तो सर बनाते चले जाएंगे, वो तो सर का काम है। उससे बहुत फायदा नहीं होगा कॉपी पेस्ट से। चलिए जी, फैक्टोरियल ऑफ कितना था? टेबल टेबल किसका दिक्कत था जी? फैक्टोरियल का कि टेबल का? ऑनलाइन फैक्टोरियल का सर। फैक्टोरियल कहां से कहां तक? फ्रॉम 2 to 8। कहीं का भी। हाँ, तो 2 to 8 में बता देते हैं। ठीक है, तो फॉर जो एन में इनपुट करते थे एक नंबर को निकालने के लिए, वो लूप हो गया, तो एन इन रेंज क्या चला जाएगा? 2 to 9। गुड। ठीक है, फॉर एन इन रेंज 2 to 9। उसके बाद हम लोग एक एफ लेते थे जिसमें 1 रखना पड़ता था मल्टीप्लाई करने के लिए। उसके बाद फिर प्रोसेस के लिए फॉर आई का रूल लूप चलाते थे, आई इन रेंज 1 से लेके n+1 तक, तो वो तो एज इट इज रह जाएगा। और इसमें एफ मल्टीप्लाई इक्वल टू आप क्या करते थे? आई। ठीक है, और जब बाहर निकल जाते थे तो प्रिंट करा देते थे। फैक्टोरियल ऑफ n इज, ठीक है, क्या है? दैट्स इट, बन गया, हो गया। ठीक है, सेव कर लेते हैं। आ रहा है? सर नेस्टेड से भी बन जाएगा ये? नेस्टेड से ही बनाना है, होमवर्क सारा नेस्टेड का ही दिए थे। यस सर, ठीक। ठीक है सर सोर्स कोड। यस सर। ये क्वेश्चन नेस्टेड का ही है, देखिए 2 ठो फॉर लगा हुआ है। यस सर। कॉलन हर एक फॉर के लास्ट में लगेगा। फॉर इफ जितना ब्लॉक होगा, जिसको हम ब्लॉक स्टेटमेंट बोलते हैं, फॉर ब्लॉक स्टेटमेंट। यस सर, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो जितने भी ब्लॉक स्टेटमेंट होंगे उस स्टेटमेंट के लिखेंगे जहां पे, उसके लास्ट में क्या लगेगा? कॉलन लगेगा, सेमीकोलन नहीं, कॉलन। उसको इंडेंट बोलते हैं। ये स्पेस ऑलरेडी यहाँ पे ले लेता है। ठीक है, अगर नहीं लेगा तो आपको टैब दबाना होगा। क्या दबाना होगा? तो इसलिए हो गया कि एफ जो है एन वाले लूप में है, और आई भी एन वाले लूप में है, लेकिन उसके अंदर जब फॉर दूसरा लिख के करना है तो एफ इंटू इज इक्वल टू आई जो लिख रहा है वो कह रहा है कि हम आई वाले लूप में है। ठीक है, और आई वाला लूप कह रहा है कि हम एन वाले लूप में है। समझ गए? यही तो नेस्टेड है। ओके, ये हो गया। 2-3 स्टेटमेंट है जो लूप के साथ, मतलब अभी तो हम फॉर के साथ यूज करेंगे, लेकिन आप व्हाइल के साथ भी उसको यूज कर सकते हैं। उसको हम लोग नॉर्मली जंपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंपिंग। ठीक है, तो जंपिंग का मतलब क्या होता है? कूद के वहां चले जाना। ठीक, अब यहाँ है, कूद के वहां चले गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, स्टेटमेंट्स को स्किप करना, छोड़ना। ठीक है,
या कूद के वहां चले गए फिर चले आए, फिर कूद के वहां चले गए फिर चले आए, दोहराना भी हो सकता है। ठीक है, तो जंपिंग स्टेटमेंट इसमें हमको दो मिलेंगे, वैसे तीन है टोटल, तीन के बारे में बताएंगे। एक को बोलते हैं ब्रेक, क्या बोलते हैं, ब्रेक। ठीक है, दूसरा है कंटिन्यू। आपको इसको आपको लूप कंट्रोलिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि लूप को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, जैसे लूप अगर मान लीजिए कि 10 बार आप चला दिए हैं, कितने बार चलेगा, 10 बार। टर्मिनेट कब होगा, 11वें बार में, एब्सोल्युटली राइट, 11वें बार में ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ये उसका होता है ऑटो टर्मिनेशन, या लाइफ को पूरा करके टर्मिनेशन। ठीक है, ये तो उसका नेचर है कि 10 बार है तो 10 बार चलेगा, 11वें बार में टर्मिनेट हो जाएगा। 100 बार है तो 100 बार तक चलेगा, 101 बार में टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कोई 10 बार चल रहा है और हमें उसे बीच में ही टर्मिनेट करना है, 5वीं बार चला उसके बाद हमको टर्मिनेट कर देना, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट हो गई है। ठीक है, मैं कुछ एक एग्जांपल भी लेके बताऊंगा उस पर कहां पे हो सकता है, जहां पे लूप चला तो रहा है प्रोसेस के मुताबिक, लेकिन हमें बीच में ही उसको टर्मिनेट करना पड़ रहा है। मैं वैसा समझाऊंगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि 10 बार लूप चल रहा है, लेकिन हमको 5वीं बार में उसको टर्मिनेट कर देना है। ठीक है, तो टर्मिनेट करने का मतलब क्या है कि 5वीं बार चलने आया, चला और उसके बाद बाहर निकल गया, अब आगे लूप चलेगा नहीं। इसको बोलते हैं फोर्सली टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, फोर्सली टर्मिनेशन, या मैनुअल टर्मिनेशन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि चलना 10 बार है लेकिन हम 5वीं बार में इसको क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। क्लियर। फोर्सली टर्मिनेशन के लिए या मैनुअल टर्मिनेशन के लिए लूप के अंदर हमें एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होता है, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड ब्रेक। क्या, ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक। अब ब्रेक को यूज कैसे करेंगे, तो सिर्फ ब्रेक लिख देंगे तभी यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशनल आपको ब्रेकिंग करनी है कि 5 बार होने के बाद ही ब्रेक हो, 3 बार होने के बाद ही ब्रेक हो, 8 बार होने के बाद ही ब्रेक हो, तब तो इस ब्रेक को इफ के साथ लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे, इफ के साथ, क्योंकि चेक करना होगा ना कि भाई आई तुम 5 हुए तो ब्रेक हो जा। ठीक, लेकिन आप चाहते हैं कि लूप में इंटर करे या ब्रेक हो जाए, तो कोई इफ टिप मत दीजिए, सीधे लिख दीजिए क्या, ब्रेक। लूप में घुसेगा, पहली ही बार में क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो हमेशा वो लूप में पहली बार घुसेगा ब्रेक, पहली बार घुसेगा ब्रेक। ऐसा कर सकते हैं, पर ऐसा का कोई इंपॉर्टेंस बनता नहीं है। ठीक है, बनता किसका है, इफ वाला के साथ। पॉइंट क्लियर। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले का कोई विशेष इंपॉर्टेंस बनता नहीं है। ऐसा कोई हमको आज तक प्रॉब्लम भी नहीं मिला है। अब कोई मिल जाए तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मिला नहीं। ठीक है, क्योंकि सिंपली इसका मतलब हुआ कि लूप में एंटर किया, अगर हेलो प्रिंट करना है तो हेलो प्रिंट हुआ, लूप से बाहर निकल गया। तो एक बार हेलो प्रिंट कराना है तो क्या जरूरत है लूप लगाने का, क्या जरूरत है ब्रेक रखने का, सिंपली प्रिंट हेलो लिख दीजिए। नहीं समझे, तो इसलिए इसका कोई मतलब कहीं सूट नहीं कर रहा है। अभी तक ऐसा कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है, पर ऐसा कर सकते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। मेनली जो इसमें ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे वो कंडीशनल बना के करेंगे। क्या बना के करेंगे, कंडीशनल। और कंडीशनल बनाने के लिए तो इफ का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, कि भाई इफ आई इज इक्वल टू 5, आई का वैल्यू क्या हो गया है, 5, तो ब्रेक कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 5वीं बार में क्या हो, ब्रेक। तो पहली बार में चलेगा लूप पूरा, दूसरी बार में भी चलेगा, तीसरी बार में भी चलेगा, चौथी बार में भी चलेगा, लेकिन 5वीं बार में जब लूप में एंटर करेगा, ठीक है, तो ब्रेक हो जाएगा। अब यहां दो चीज है कि जहां ब्रेक मिलेगा उसके जिस आइटरेशन पे ब्रेक मिलेगा, ब्रेक के पहले के जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। नहीं समझे, जैसे लूप में हम 5वीं बार एंटर किए, समझ गए सर। ठीक है, और मान लीजिए वो ब्रेक वहां पे है,
तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, तब ब्रेक करेगा। क्लियर? ठीक। यानी अगर स्टेटमेंट पहले है, ब्रेक बाद में है, ठीक है, तो उस आइटरेशन में उतने स्टेटमेंट आइटरेट हो के ब्रेक होगा। उल्टा, अपोजिट, अगर ब्रेक पहले है, स्टेटमेंट्स बाद में है, ठीक है, तो जिस आइटरेशन में वो आ रहा है ब्रेक होने, उस आइटरेशन में आते ब्रेक हो जाएगा। मतलब उस आइटरेशन में वो उसके बाद के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये पोजीशन बता रहे हैं कहां कहां यूज करेंगे, पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी। और अगर सर ये वाला फिर से कंटिन्यू करिएगा ना सर? हाँ, सर फिर से एक बार कंटिन्यू करिएगा ना वो सर? कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बाकी हम लिखेंगे भी। ओके तो सर। अगर हम ब्रेक को स्टेटमेंट्स के मिड में करते हैं, मान लीजिए लूप में 4 स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट पहले, बीच में ब्रेक, और फिर 2 स्टेटमेंट बाद में। तो जिस आइटरेशन में ब्रेक होगा, तो ब्रेक के पहले वाले 2 लाइन तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद ब्रेक होने के बाद जो उसके बाद के स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक। ये पोजिशनल नॉलेज इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे है, वो आप डिसाइड कर सकें। क्लियर? ठीक है। एक बार लूप अगर ब्रेक हो गया तो फिर दोबारा वो वापस नहीं आएगा। एक बार अगर लूप ब्रेक हो गया तो वो फिर दोबारा उस लूप में वापस नहीं आएगा, या वो लूप अब आगे कंटिन्यू नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। तो ये हुआ ब्रेक स्टेटमेंट। इसमें थोड़ा सा पहले काम करते हैं। जो अभी बताया वो पहले बताए थे कि कंट्रोल लूप उससे रिलेटेड है क्या, बताए थे। उस कहीं पे भी लगा सकते हैं उसको लूप। ठीक है। टॉपिक क्या हो गया? सबसे पहले हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? ठीक है। दिस स्टेटमेंट is used for terminating the current running loop ठीक है। ओके, मेन बात हम लिख देते हैं, बाकी आप किताब कॉपी पढ़ के अपना जो भी नोट्स तैयार करना है कर लीजिएगा, वो तो हो जाएगा ना। ठीक है सर। हाँ सर यहाँ पे आप हेडिंग डाले हैं लूप जंपिंग स्टेटमेंट और कंट्रोलिंग स्टेटमेंट। सर कंट्रोलिंग स्टेटमेंट के ही अंडर में ना, मतलब लूप कंट्रोलिंग स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, लूप कंट्रोलिंग स्टेटमेंट। ओके सर, ओके सर। ठीक है।
एक हो गया कंट्रोलिंग स्टेटमेंट, उसमें तो इफ लूप हम लोग पढ़े ही हैं, ये वो नहीं है। यस सर। हम यहाँ पे लूप के कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो ओके जाइए। सर। आप लूप जंपिंग स्टेटमेंट रखिए ना, यही मेन है, ठीक है। ओके सर। ज्यादा से ज्यादा यहाँ कंफ्यूजन है तो आप क्या लिख सकते हैं, लूप कंट्रोलिंग स्टेटमेंट। ठीक है। इसको मेनली जंपिंग स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, थैंक यू सर। ठीक है। चूंकि एक तरह का कंट्रोलिंग हो रहा है, इसलिए मैंने ये Yes. वर्ड यूज किया है, लूप कंट्रोलिंग लूप स्टेटमेंट, कंट्रोलिंग स्टेटमेंट। थैंक यू सर। ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग द करंट रनिंग लूप। करंट यानी जिसमें होगा उसी को ब्रेक करेगा। करंट रनिंग लूप फोर्सफुली, फोर्सफुली का मतलब, ठीक है। आई थिंक फोर्सफुली में डबल एल होगा, ठीक। अब इसका सिंटेक्स देखिए, आप फॉर लिखें डैश और यहां सिंपली ब्रेक लिख दिए, ठीक है। और मान लीजिए कि यहां पे स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या होगा, ब्रेक यहां डाल दिए, यहां पे 2-4 लाइन का स्टेटमेंट है, पहले ही बार में आया ब्रेक हो गया, यानी नो आउटपुट, ठीक है, नो रिजल्ट, और ब्रेक के बाद का सर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक yes, है। sir? दूसरा स्टाइल लेते हैं, फॉर, और यहाँ पे 3 लाइन का स्टेटमेंट दे देते हैं, और फिर लास्ट में क्या लगा देते हैं, ठीक है, वन टाइम रिजल्ट, कितना टाइम मिलेगा, ठीक, यानी वो 3 लाइन एग्जीक्यूट होगा, अब ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ऐसे बता रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कर सकते हैं, कोई मतलब बनता नहीं, वैसे आपको रन करा के भी दिखा देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं बनेगा, प्रैक्टिकल कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। हमको अभी तक कोई ऐसा एग्जांपल्स नहीं मिला है जिनमें ऐसे ही किया जा सकता है। अब जबरदस्ती कुछ कर दे तो ये कोई थोड़ी बात हुआ, ठीक है। समझाने के लिए तो हम भी कर समझा देंगे, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिला है जिस पे हम इसको सेट कर सकें, ओके। तो मेनली क्या होता है कि इसको कंडीशनल जब हम बना के करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस रहता है। जैसे किसी का ठक ठक बहुत आवाज आ रहा है जी, अब मान लीजिए कि यहां इफ लगा दिए और तब ब्रेक लिखे, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, यहां पे ब्रेक लगा दिए, ठीक है, और यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, यानी ब्रेक पहले है, ठीक है। तो जब कंडीशन फुलफिल होगा उस समय ब्रेक हो जाएगा, विदाउट एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, विदाउट, मान लीजिए कंडीशन हम तो यहाँ सिंपली लिख दिए है ना, कंडीशन मान लीजिए 5 के लिए है, तो यहाँ पे अगर हम जो दे रहे हैं आई इज इक्वल टू 5, तो मैच कर गया, तो 5 होगा तो उसके में क्या कर देगा, ब्रेक, तो इसका मतलब 5वीं बार के लिए इसको एग्जीक्यूट करना है, रिपीट करना है, नहीं किया, ठीक है। तो यानी कि जब कंडीशन मैच होगा तो ब्रेक के बाद जो स्टेटमेंट लिखे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, नहीं एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। सब प्रिया जायसवाल को काम कराइए। कौन है जी, जाइए। प्रिया जायसवाल को अभी क्या कुछ क्या होना है, वो प्रैक्टिस के लिए। अच्छा इस पेड़ के बाद अगर आगे ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम व्हेन कंडीशन मैच्ड, ठीक है,
यानी ब्रेक के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या हो जा रहा है, लिप्स, लिप्स मतलब छूट जा रहा है। एस्केप भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, अगर मान लीजिए कि इसमें हम लिखते हैं यहाँ फॉर लूप, और यहीं पे सारा स्टेटमेंट्स है क्या है, और फिर यहाँ पे क्या है, इफ और ब्रेक है, तो अब क्या होगा, नहीं एक बार क्यों, कंडीशन के पहले जितना है उतना तो करेगा ही, नॉर्मल करेगा। कंडीशन जब मैच होगा उस समय भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके ब्रेक होगा, क्योंकि ब्रेक लास्ट में है, ठीक है। तो व्हेन कंडीशन मैच, it execute the above statements, the above statements and then break. ठीक है। एक तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, सर मेरे लिए इस- यही इस- काम का है, ये जो बता रहे हैं आपको अभी यही काम का है, ये फॉर। मान लीजिए फॉर का है, फॉर के अंदर आ गए और इसमें कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, फिर हमने इफ लगा दिया, कंडीशन यहाँ पे क्या दे दिया, ठीक है, और फिर हमने 2 लाइन और ले दिया, ठीक है। तो बिफोर वाला एग्जीक्यूट होगा, बाद वाला, क्योंकि बिफोर वाला में सेकंड वाला रूल फॉलो हो जाएगा, आफ्टर वाला में फर्स्ट वाला रूल फॉलो हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो समझ गए। Yes, sir. ठीक है, क्या कह रहा है कि बिफोर वाला जो है उसको करेगा और आफ्टर डिफाइंड जो है उसको क्या करेगा, छोड़ देगा, ठीक है, वो नहीं आएगा उसमें। ओके, तो ये सर हुआ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए तो बोलिए। इसमें सबसे पहले सर ये कंडीशन चेक करेगा तब ऊपर वाला स्टेटमेंट हाँ हाँ, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ना, एग्जांपल, ठीक है, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक समझा रहे हैं। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1 to 10 या 1 to क्या 11, और मान लीजिए कि ब्रेक लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ब्रेक लिखें तो अपने आप कह रहा है कि हम सीधे ब्लॉक से बाहर कर दिए, क्योंकि आप यहाँ ब्रेक कर रहे हैं तो इसके बाद के लिखे गए चीजों का कोई मतलब है ही नहीं। स्मार्ट एडिटर है, नियम तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद अगर हम इंटर करें तो कर्सर यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो कर्सर को कहाँ डाल दिया, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ब्रेक कर दिए तो इसके बाद का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर? ठीक, चलिए ब्रेक नहीं करते हैं यहाँ पे। तो हमने पहले भी कहा था कि सिंपल का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे हमने प्रिंट हेलो लिखा
और फिर ब्रेक लिख दिया और ब्रेक करके एंटर करेंगे, फिर कर्सर कहाँ चला जाएगा, बाहर हो गया, ब्लॉक से बाहर हो। मतलब कहा कि आप तो स्टेटमेंट किए, ब्रेक कर दिए, ठीक है, तो वो एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे। आप ना भी लूप लगाते, सिर्फ प्रिंट लिख देते, तब भी वही काम होता है। यानी यहाँ ब्रेक लगाने का कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं बन रहा है। मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रही बात? इसके पहले वाले में भी कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं बन रहा है, ये इसमें भी कोई हमको एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। कर सकते हैं पर इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। जैसे हम इसको रन कराएं तो एक ही बार रन करेगा, ठीक है, ओके। एक्चुअल मीनिंग बनेगा इसका इफ के साथ, किसके साथ, इफ के साथ। लूप से बाहर कोई स्टेटमेंट होगा उसको फिर रन करेगा। वो तो लूप से कोई मतलब, उसके लिए हम कहाँ बात कर रहे हैं, जो लूप से बाहर है वो बाहर है। मैं तो ब्रेक स्टेटमेंट किसके लिए बता रहा हूँ, लूप के लिए। तो मैं जो भी बातें करूंगा वो लूप के रिगार्डिंग करूंगा। लूप के बाहर पहले से हमको क्या मतलब है, लूप के पहले जो था वो रहेगा, लूप के खत्म होने के बाद जो है प्रोग्राम में वो भी रहेगा, वैसे ही काम करेगा, ठीक है। हमको तो किसको समझना है, लूप को समझना है कि ब्रेक लूप के अंदर कैसे रोल परफॉर्म करता है, ब्रेक लूप के अंदर कैसे रोल परफॉर्म करता है। ब्रेक प्रोग्राम के लिए नहीं है, ब्रेक किसके लिए है, लूप के लिए। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, टर्मिनेट द करंट रनिंग लूप नॉट प्रोग्राम। क्लियर? तो ब्रेक को हम सिर्फ और सिर्फ किससे समझेंगे, लूप से। लूप के पहले क्या है, जैसे था वैसे रहेगा, एग्जीक्यूट होगा। लूप खत्म होने के बाद जो चीज जैसे है वैसे ही एग्जीक्यूट होंगे, उससे हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट क्लियर? ब्रेक कर गया, हाँ। सर एक चीज थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, बोलिए। ये लूप तो सर हम लोग चलाते हैं ताकि बार बार किसी चीज को, किसी प्रोग्राम को रन करा सकें। बिल्कुल। तो फिर ब्रेक करने का प्रोग्राम को नहीं रन ब्रेक करा करने का सके, क्या मतलब बनता है? लूप हम लोग चलाते हैं, पहले बोलना भी थोड़ा वही थोड़ा सर। सुधारना होगा। लूप हम लोग चलाते हैं ताकि स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर सकें, प्रोग्राम नहीं, Execute कर सकते हैं। ठीक। ये सर तो अब आप बोलिए, ब्रेक क्या पूछ रहे थे? तो सर जब बार बार हम लोग रिपीट करने के लिए करते हैं तो फिर ब्रेक का यूज कैसे मतलब हाँ, क्यों तो करते कहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई भी चीजें अगर दी गई हैं तो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल तो होगा ही होगा। बिना इस्तेमाल के कोई चीज इन्वेंट तो होती नहीं है। तो अगर हम ब्रेक हटा ले तो कोई भी लूप, अगर मान लीजिए ये लूप हम ब्रेक यहां से हटा दें तो हम पूछे कि ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 10 बार बार, चलेगा। ठीक है। तो 10 बार के बाद टर्मिनेट तो होगा ना, कितने बार में टर्मिनेट हो जाएगा, 11वीं बार में टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब लाइफ एंड, ठीक है। इसको बोलेंगे ऑटो टर्मिनेशन। क्या बोलेंगे, ऑटो टर्मिनेशन, अपने आप टर्मिनेट हो गया ना, क्लियर? सर अब कह रहे हैं कि नहीं, फोर्सफुली टर्मिनेट करेंगे। तुम भले चलने थे, तुमको चलना था 10 बार, लेकिन अब हम तुमको 10 बार नहीं चलने देंगे, वो अब हम डिसाइड करेंगे। नहीं, अब हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहां डाल दिया ब्रेक, तो कहा कि तुम तो ये सोच के आ रहे हो ना कि 10 बार चलेंगे, हम तुमको पहले ही बार में गुल कर दिए, ठीक है। तुम भले सोच रहे थे कि 10 बार चलेंगे, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया क्या, पहले ही बार में, क्योंकि हम फोर्सफुली तुमको टर्मिनेट कर दिए। तो हम तो इसमें बोले हैं कि नहीं करना है, इस तरह से ब्रेक का हमारा कोई यूज भी नहीं है। सारी बात तो हम बोल दिए हैं, तो सिखा रहे हैं आपको। ये जो काम अभी कर रहे हैं इसका कोई बेसिक इंपॉर्टेंस नहीं है, मत कीजिए। तो समझाना है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंस है वो इफ वाला है, ठीक है, ओके। क्लियर? आपका ऑनलाइन क्लियर हो गया?
यस सर, इफ वाला बताइएगा तो और ज्यादा बेटर और क्लियर हो जाएगा। तो इसको, ये जो ब्रेक लगा रहे हैं ना, ये लूप को हम बीच में ही टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? बीच में ही, फोर्सफुली, मतलब उसको 10 बार चलना है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि नहीं तुम 3 ही बार चलोगे, उसके बाद तुमको हम फोर्सफुली बाहर कर देंगे। ठीक, वो हम डिसाइड करेंगे। अब 3 बार, 5 बार, 8 बार, वो हम डिसाइड करेंगे। अभी जो तरीका हम यूज कर रहे हैं, इसमें एक ही बार में डिसाइड हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? बस आया और टर्मिनेट होकर वापस निकल गया। क्लियर? इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, लेकिन मीनिंग बनता है कब? जब हम यहाँ पे क्या करें, तो हमारे पास 2 सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए इफ लगा दें यहाँ पे कि इफ आई का वैल्यू जब 5 हो जाए, ठीक है, तो क्या कीजिए, और नहीं तो प्रिंट करते रहिए हेलो। ठीक, अब हम पूछें कि जब हम इसको रन कराएंगे तो क्या होगा? 4 बार हेलो प्रिंट करेगा। एब्सोल्युटली राइट। और 5वीं बार में जैसे आई का वैल्यू 5 होगा, कंडीशन फुलफिल हो गया, ब्रेक करके बाहर निकल गया, तो उसके बाद जो हेलो लिखा हुआ है उसका कोई मतलब, क्योंकि कंडीशन शुरू में मिल गया उसको। क्लियर? तो 4 बार क्या आ जाएगा? हेलो। एकदम सही। ठीक है, उल्टा सोचते हैं। प्रिंट के बाद ब्रेक लगता है तो 5 अब हम उल्टा सोचते हैं, इसको हटा देते हैं, यहां डाल देते हैं। अब क्या होगा? 10 बार करेगा 10 बार करेगा। क्योंकि बात नो सर, सर 4 बार ही करेगा, 5वीं बार में सर टर्मिनेट यस कर सर, देगा। 4 बार ही हमारे करेगा। स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगा? 5 बार 4 बार हेलो आएगा। somebody said 4 बार हेलो आएगा ऑनलाइन। 5 बार आएगा सर। 5 बार, 9 बार कुछ लोग 9 बार, सर 4 बार आएगा। 4 बार। तुम बताओ जी। 5वां बार में ब्रेक हो जाएगा। 5 बार 5 वाला ब्रेक हो जाएगा, बाकी सब चलेगा। ब्रेक जब हो ही गया तो अब कहाँ लूप में वो आना है? जब आई का वैल्यू 5 होगा तो उस समय प्रिंट हेलो होगा कि नहीं होगा? तो जब होगा तो 5 बार होगा। ठीक है, 5 बार हुआ। ठीक, ओके। तो ये भी है, आप लोग लिख रहे हैं ना? और एक और काम मैं कर रहा हूं, एक जोड़ रहा हूं, ये आप बाद में जोड़िएगा। अब इसमें क्या होगा? बाय 4 बार होगा, प्रिंट आउटपुट का सीक्वेंस कैसे होगा ये बताइए। जैसे आएगा हेलो, एक मिनट, हेलो बाय, हेलो बाय, हेलो बाय, हेलो बाय, फिर हेलो। ठीक, बिल्कुल। 5वीं बार में हेलो होगा, बाय छूट जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसको रन करा दें। पिछला वाला हो गया ना? रन कराएं। हेलो बाय, हेलो बाय, हेलो बाय, हेलो बाय, और 5वीं बार के लिए सिर्फ हेलो। कौन ऊपर वाला? क्यों आएगा 4 बार? 5 बार, 4 बार क्यों आना चाहिए? तो इसके सबसे पहला वाला में जो इफ बनाए थे उसमें प्रिंट हेलो लास्ट में लिखे थे, तो कंडीशन 5वीं बार में पहले ही मिल गया।
ठीक है, तो पहले ही मिल गया तो वहीं से टर्मिनेट हो गया, वो आगे के स्टेटमेंट को फॉलो किया ही नहीं। उसके बाद क्या किए कि हेलो को उठा के ब्रेक के पहले डाल दिया, तो 5वीं बार के लिए आया तो हेलो पहले प्रिंट कर दिया, फिर कंडीशन फुलफिल हुआ, ब्रेक करके बाहर निकल गया, तो उसके इसमें 5 बार हो गया। अभी जो बनाए हैं इसमें 4 सीक्वेंस हेलो हाई का रहे, हेलो बाय का रहेगा। 5वीं बार में हेलो चूंकि पहले है तो एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, लेकिन बाय तो ब्रेक के बाद में है और 5वीं बार में ही ब्रेक हो जा रहा है, इसलिए बाय क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, ये तो अभी भी समझाने सर का पिछला था। वाला नहीं समझे सर। ठीक है, कौन पिछला वाला? ये यही वाला सर हटा अभी देना, जो ये वाला हटा सवाल निकला है दिए, कि ये पिछला वाला है। यस सर, तो इसमें जो है सो 4 बार ही प्रिंट नहीं होकर क्यों के 4 5 बार क्यों? करेगा? पहली बार में आएगा, क्योंकि सर आई इज इक्वल रुकिए, हल्ला नहीं कीजिए। पहली बार में आएगा, हेलो हो गया, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यस सर, है? आई का वैल्यू 1 है, कंडीशन मैच करेगा? नहीं नहीं, तो नहीं लूप मैच अगली करेगा। अगली बार के लिए जाएगा, अगली बार आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, फिर 2। हेलो प्रिंट कर देगा, फिर कंडीशन Yes, sir. फुलफिल होगा, नो सर, नो, फिर आई का वैल्यू 3 होगा, हेलो प्रिंट कर Yes. देगा, कंडीशन फुलफिल होगा, नहीं नहीं, फिर आई का वैल्यू 4 होगा, हेलो प्रिंट कर देगा, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, नहीं फिर आई का वैल्यू 5 होगा, हेलो प्रिंट कर देगा, कंडीशन फुलफिल हो रहा है। यस सर, Yes, हो sir, रहा है अब यस सर, तो ब्रेक बाहर निकल जाओ, तो 5 बार आपको हेलो मिल गया। यस सर, यस सर। ठीक है, कंडीशन से पहले जितना रहेगा उतना बार करेगा। वो कंडीशन वो जैसे हाँ, जिस समय टर्मिनेट होगा वो- उस समय वो अपने पहले सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ऊपर देखते हुए ना नीचे आ रहा है, तो एग्जीक्यूट होगा ही। ओके, अब इस पे इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली कुछ में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और कहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक प्राइम नंबर हम लोग किए थे, प्राइम नंबर में काउंटर लगा दिए थे और चेक किए थे कि अगर टोटल काउंटर 2 आ रहा है तो नंबर प्राइम है। ठीक है, अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसके 2 ही डिवाइजर्स होंगे, एक 1 होगा और एक खुद होगा, और एक वो नंबर खुद होगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो नंबर प्राइम है, इसका दूसरा मतलब जो नंबर प्राइम है वो 2 से लेके नंबर के आधे तक में किसी से नहीं कटना चाहिए। ये भी मतलब हुआ। मैथमेटिकली अगर जो लोग समझ गए, जो प्राइम है उसके 2 डिवाइजर होने चाहिए, एक 1, एक खुद नंबर, और सारे डिवाइजर जानते हैं कि आधे तक में मिलते हैं, आधे के बाद वो खुद से कटता है। तो हम इसको दूसरे ढंग से सोचते हैं कि अगर कोई नंबर का डिवाइजर 2 से लेके आधे तक में ना मिले तो भी वो नंबर क्या है, प्राइम है, और अगर मिल जाए तो प्राइम नहीं। एवरीबॉडी ठीक, ऐसा क्यों किए? क्योंकि पिछला वाला जो बताए थे ना उसमें पूरा लूप चला रहे थे, 1 से लेके कहां तक चला रहे थे, n तक। अब ये वाला जो बता रहे हैं इसमें लूप कहां से कहां तक चलेगा, 2 to n/2 तक। तो लूप के हिसाब से पहला वाला अच्छा था कि ये वाला अच्छा है? ये वाला अच्छा है, कम लूप चलेगा, एग्जीक्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन इस केस में एग्जीक्यूशन रन टाइम कम होगा सर। हाँ, रन टाइम कम होगा। तो लेकिन इस केस में अगर 2 से लेके n/2 तक में किसी से कट गया तो वो प्राइम, तो किसी से कट गया वहीं डिसाइड कर देंगे कि नंबर प्राइम नहीं है और चुपचाप लूप से बाहर निकल जाएंगे। लूप को चलाने की क्या जरूरत है? नहीं समझे? मान लीजिए किसी से कट गया तो वहीं डिसाइड कर दिए कि क्या है, नंबर प्राइम नहीं है। एवरीबॉडी, तो फिर लूप को आगे की ओर हम क्यों ले जाए? वहीं पे हम क्या करा देंगे, मैसेज दे देंगे नॉट प्राइम, अब ब्रेक करके बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे हमें ब्रेक
लगाना होगा, ब्रेक लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो अननेसेसरी हम लूप को बढ़ा रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। तो प्राइम नंबर यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट पे बता देते हैं। ठीक है, ये सब कोई समझ रहा है? n/2 + 1। ठीक है, और यहाँ क्या चेक करेंगे कि इफ n में भाग दिए i से और क्या आ गया 0, तो यहीं पे मैसेज दे देंगे प्रिंट नॉट क्या प्राइम, और यहीं से ब्रेक करके क्या हो जाएंगे बाहर, क्या हो जाएंगे बाहर। ओके ओके ओके। लेकिन अगर नंबर प्राइम होगा तो 2 से n/2 तक में किसी से भाग नहीं लगेगा, तो हमको तो प्राइम भी तो बताना है। तो लूप से बाहर निकल गए, कर्सर कहाँ है, लूप से बाहर। मेरे चेहरे पे कुछ नहीं लिखा है, बोर्ड देखिए, ठीक है, वहां समझने की कोशिश कीजिए, दिमाग वहां लगाइए, ठीक है। लूप के बाहर अगर प्राइम नंबर है तो इसका मतलब 2 से लेके n/2 तक लूप पूरा चलेगा, किसी से भाग नहीं लगेगा। भाग एक ही शर्त पे लगेगा, जब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, अदरवाइज भाग नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा तो जिस समय लूप टर्मिनेट होगा उस समय i का वैल्यू क्या होगा n/2 या +1, ठीक है, यानी n/2 + 1। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं कि इफ अगर i ग्रेटर देन इक्वल टू इंट क्या रह गया n/2, तो इसका मतलब कि वो नंबर क्या है, ठीक है। इसको देखिए, ठीक है, ओके। इसमें हमको लग रहा है ना, जब लूप टर्मिनेट करता है तो लास्ट वैल्यू है ना वहीं पे शायद रुका रहता है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं जरा आई का वैल्यू, तो हम सिर्फ इक्वल से भी चेक कर सकते हैं इसको। सेवन और 7/2 करेंगे तो 3.5 3, ठीक है, वही लास्ट रहता है। तो खाली आप यहाँ पे ग्रेटर के ना भी देखे, आप खाली सिर्फ क्या दे दीजिए इक्वल दे दीजिएगा, तब भी आपका काम निकल जाएगा। क्या दे दे 11 क्या है प्राइम नंबर, अच्छा ये 5 आ रहा है, इसको हटा देते हैं। इलेवन प्राइम नंबर, ठीक है, 12, ओके। लेकिन इस प्रोग्राम की इफिशियंसी पहले प्रोग्राम से क्या है बेहतर है, बेस्ट है, क्योंकि लूप इसमें आधा ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो गया, इसमें हम ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर हाँ सर बोल रहे थे आप पिछले क्लास का भी पीडीएफ नहीं भेजे थे सर। हाँ, तो भेज देते हैं। और सर बोल रहे हैं कि सर बहुत सारा हमको ऐसा लगता है कि पीडीएफ मिसिंग है, क्योंकि सर हम जब रिवीजन कर रहे थे तो ढूंढ रहे थे पीडीएफ, तो उसमें सर कुछ ऐसे पीडीएफ थे जो नहीं मिल रहे थे। जैसे कि सर आप जब पढ़ा रहे थे एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग,
देखिए कुछ कोड तो सर। प्रोग्रामिंग कुछ ऑनलाइन भी हुआ है, वो आपको नोट करने का था। यस सर, वो सब तो हम कर लिए, लेकिन सर एक बाइट कोड वगैरह के बारे में, जेवीएम वगैरह के बारे में बता रहे थे, वो वाला पीडीएफ नहीं मिल रहा है। तो वो वाला पीडीएफ नहीं मिल रहा है, शुरुआती वाला। यस सर, बाइट कोड और जेवीएम वगैरह के बारे में आप बता रहे थे सर। हाँ तो वो शुरुआती दौर में हुआ होगा, मैं उसको खोजना पड़ेगा। एक्चुअली उस समय ठीक है सिस्टम सर, में प्रॉब्लम चल रहा था, 11 पे थे और वो 11 का ट्रायल चल रहा था, तो बार बार वो हमको डेवलपर बना दिया था, बार बार हमको डिस्टर्ब कर रहा था, तो जिसकी वजह से कभी कभी काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैं फॉर्मेट कर दिया। तो इट मे भी कि फॉर्मेट, वैसे बैकअप बना के मैं रखा हूं, तो फॉर्मेट करने के बाद जो बैकअप होगा ना, ठीक है, वो अभी भी हमने इसमें रीस्टोर नहीं किया है, तो वो मैं देख के आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है। आई डाल थिंक कोई दीजिए हमको एक बार रिमाइंड कर लेगा शाम में, तुम कर लोगे सर। मैं ठीक है सर, कर लीजिए। क्लास रिप्रेजेंटेटिव कर लेगा, हमको बता देगा, हम सब डाल देंगे। ओके सर, थैंक आप 8 बजे के आसपास करना, 8 बजे के आसपास में नॉर्मली हम कंप्यूटर पे रहते हैं, ठीक है, तो उसी समय हम कर देंगे। बोलिए। मतलब इसमें क्या है? हाँ, यहाँ पे ब्रेक के बाद वाला तो ब्रेक के बाद वाला लूप में है। आप पहले ब्रेक के बाद वाला इफ जो है वो लूप में है, हाँ या ना बताइए। नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब कि वो प्रोग्राम के अंदर कंसीडर हो रहा है, ठीक है। और जो लूप हम चला रहे हैं उसका पर्पस क्या है, हम यही ना बोले कि अगर 2 से n/2 तक में लग जाए तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमको उस लूप में क्या चेक करना है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने क्या किया कि n में i से भाग दे दे के चेक किए, रिमाइंडर 0 आया, अगर आ गया, ठीक है, तो वहीं पे कह दिए नॉट प्राइम और लूप को वहीं पे ब्रेक कर दिए, ठीक है, ओके। तो जाहिर बात है कि जब ब्रेक हो रहा है उस समय i का वैल्यू 2 और n/2 के बीच में ही होगा, कहीं होगा ना। क्या i का वैल्यू उस समय n/2 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों होगा बताइए। मान लीजिए 8 दे रहे हैं, 8 प्राइम नंबर है, तो लूप आपका कहां से कहां तक चला, 2 से 8/2 4 तक, 2 से 4 तक चलेगा, 5 पे टर्मिनेट होगा, मतलब 5 टर्मिनेट करेगा, लेकिन लूप का लास्ट वैल्यू क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। टर्मिनेट 5 पे करेगा लेकिन लूप का लास्ट वैल्यू क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, ओके। तो अगर हम 8 देंगे तो 2 से भाग लग गया, तो उस समय i का वैल्यू क्या है, 2, भाग लग गया, यहीं पे क्या कह दिए हैं, ठीक है। और i का वैल्यू 2 का, और ब्रेक हो गया तो i का वैल्यू क्या रह गया, 2 का। अब नीचे आया, चेक किया i मतलब 2 क्या 4 के बराबर है, नहीं है, तो छोड़ दिया। इसका मतलब जब ऊपर वाला फॉलो होगा तो नीचे वाला फॉलो नहीं होगा, और जब ऊपर वाला फॉलो नहीं होगा तो ही नीचे वाला फॉलो। क्लियर एवरीबॉडी? कोई भी नंबर बोलिए, अपने से खुद से नंबर बोलिए। 9, ठीक, 9 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक, प्राइम नहीं है ना, ना ना, ठीक है, 9 ही पहले। तो 2 से 9/2 4.5 इंट लगाए 4, ठीक है, यानी 2 से 4 तक चलेगा, 5वीं पे टर्मिनेट होगा, लेकिन उस समय वैल्यू 4 रहेगा, ठीक है। 2 से भाग दिया, नहीं हुआ, 3 से भाग दिया, कट गया, टर्मिनेट हो गया, उस समय i का वैल्यू 3 है और n/2 4 है, क्या मैच करेगा? तो नॉट प्राइम लिख दिया, नीचे वाला कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप 11 देते हैं
तो 2 से लेके 11/2 5.5 यानी 5, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू 5 होगा, चलेगा 6 तक, 6 पर टर्मिनेट होगा, लास्ट वैल्यू क्या रहेगा 5। ओके, तो पहली बार 11 में 2 से किया, नहीं, लूप आगे बढ़ा। 3 से किया, नहीं, लूप आगे बढ़ा। 4 से किया, नहीं, लूप आगे बढ़ा। 5 से किया, नहीं, लूप आगे बढ़ा। 6 टर्मिनेट हो गया, लेकिन उस समय आई का वैल्यू क्या है 5। तो मैंने चेक किया कि क्या आई, ठीक है, 5 बराबर है 5 के, तो कहा कि हाँ बराबर है, तो कह दीजिए कि प्राइम नंबर। क्लियर, ठीक है। एक बार आपके नंबर पे रन करा देते हैं, ठीक है। ओके, तो पीडीएफ कहाँ कब कब का नहीं गया है जी, जरा बताइए तो। पिछले क्लास वाला भेज दीजिएगा पहले। अरे रुको, पहले 1 दिसंबर का गया है। अरे ये वाला जो दिख रहा है ये गया है। ये आ गया है, श्योर श्योर आ गया है। तो इसका मतलब ये 16 वाला नहीं आया, एमिकेबल वाला नहीं आया। यस सर, ये भेज दीजिए सर। ये कितने तारीख का था, 10 दिसंबर का था। पिछले लूप वाला है। अरे बाबा तुम लोग क्या बोल रहे हो भाई, ये आया था। अच्छा, ये सब गया है ना, ये सब कमेंट वाला। 6 अक्टूबर तक क्लास है, उसके बाद नहीं है। 6 अक्टूबर तक आया है, उसके बाद का नहीं है। क्या बात तुम करे, ये सब तो